हाँ तो बच्चों नमस्ते। हम श्रृंगार रस के बारे में पढ़ चुके हैं, पर में श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो मैं आपको संयोग श्रृंगार के बारे में एक बार और उदाहरण देकर के मैं समझाना चाह रही हूँ। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, मतलब दोनों मिले हुए होते हैं। वियोग श्रृंगार में दोनों का वियोग होता है, दोनों बिछड़े हुए होते हैं। लेकिन संयोग श्रृंगार में दोनों आमने सामने होते हैं, आपस में वार्तालाप, हास परिहास वगैरह संयोग श्रृंगार के एक तरह से लक्षण है। या संयोग श्रृंगार में नायक नायिका आमने सामने मिले हुए होते हैं। तो संयोग श्रृंगार का ये उदाहरण है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनु हसे, देन कहे नटी जाए। बिहारी का बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, संयोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर दोहा है। मैं इसका भाव बता देती हूँ। बातों के लालच में, मतलब बातों में रस आएगा, बात करने में रस आएगा, इस लालच में राधा ने या किसी भी गोपी ने भगवान कृष्ण की मुरली को छुपा लिया, मुरली धरी लुकाए। फिर जब कृष्ण परेशान होते हैं, अपनी मुरली ढूंढते हैं, पूछते हैं कि मुरली किसने ली, तो सौगंध खाती है, सौगंध खा के मना करती है, भौहों में हंसती है, और जब देने के लिए कहा जाता है तो मना कर देती। इस तरह से वो बातचीत का आनंद लेने के लिए कृष्ण की मुरली छुपा लेती। तो यहाँ संयोग श्रृंगार है, क्योंकि राधा और कृष्ण या कृष्ण और गोपी, कोई भी गोपी या राधा हो सकती है, वो सब साथ में है और बात करना चाह रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। तो स्थायी भाव तो हुआ यहाँ रति, आलम्बन हुए श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण से बातों के लालच में गोपी ने या राधा ने उनकी बांसुरी छुपाई है और उनसे बातचीत करके उसे खुशी मिलेगी, इसलिए आलम्बन हुए श्री कृष्ण और आश्रय हुई राधा, क्योंकि राधा उनकी बांसुरी छुपा करके ये शरारत करके खुश हो रही है, आनंद ले रही है। उद्दीपन भाव यहाँ हुआ श्री कृष्ण का वार्तालाप करना। जब श्री कृष्ण देखते हैं कि मुरली तो मेरी है नहीं, तो उसको ढूंढते हैं और गोपियों से या राधा से पूछते हैं कि मेरी मुरली तुमने ली तो नहीं, और इस तरह से वो परेशान होते हैं। तो उनकी ये जो क्रियाकलाप होते हैं, उनका जो इस तरह से पूछना ताछना होता है, वो राधा की खुशी को और उद्दीप्त करता है और बढ़ाता है। श्री कृष्ण का वार्तालाप करना होगा, उद्दीपन विभाव। अब हुआ अनुभव, सौगंध खाना और भौहों में हंसना। राधा या गोपी जो उनकी स्थिति देख करके, कृष्ण की हालत देख करके, कृष्ण को परेशान देख करके, फिर सौगंध खा करके मना करती कि मैंने नहीं ली है, भौहों में हंसती है, और जब देने की बात आती है तो वो मना कर देती है। तो इस प्रकार आशय की चेष्टाएं होती है, वो अनुभव कहलाती है। सौगंध खाकर मना करना, भौहों में हंसना, इस प्रकार। और संचारी भाव है हर्ष, चपलता और रोमांच। जब नायक नायिका आमने सामने हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हर्षित भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, एक चंचलता भी उनके बीच रहती है और रोमांचित भी होते हैं। तो इस प्रकार श्रृंगार रस में स्थायी भाव, आलम्बन, विभाव और अनुभव से मिलकर के श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हमें दोहों के अर्थ और भाव को समझ करके, किसी भी उदाहरण के अर्थ और भाव को समझ करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये किस रस का दोहा है। और रस का अर्थ समझने के बाद आप उनमें से स्थायी भाव, आलम्बन, अनुभव, विभाव वगैरह ये सब चीजें बता सकते हैं। तो इस प्रकार ये श्रृंगार रस का संयोग पक्ष का दोहा हुआ। अब मैं वियोग पक्ष का पढ़ाती हूँ। अब श्रृंगार के वियोग श्रृंगार पक्ष का हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे कि वियोग श्रृंगार में किस तरह से श्रृंगार रस की सृष्टि होती है। उदाहरण में पढ़ देती हूँ। कै विरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझना, मोसे सया न जाए। यहाँ ये कबीर का है, प्रसिद्ध दोहा है, बहुत ही सुंदर है, वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर दोहा है, बहुत अच्छी लगती है पंक्तियां। इसमें आत्मा परमात्मा के विरह में कष्ट पा रही है, मतलब विरहिणी जो आत्मा है वो परमात्मा के वियोग में दुखी है, और वो किस तरह से कह रही है कि या तो इस विरहिणी को मीच दे, हे परमात्मा, या तो इस विरहिणी को मार डाल, या फिर अपनी झलक दिखला, मुझे दर्शन दे। 8 पहर जो ये मैं तुम्हारे वियोग में चलती रहती हूँ, दुखी होती रहती हूँ, अब ये दुख, अब ये तकलीफ मुझसे सही नहीं जाती है। ये आत्मा परमात्मा का विरह भी कह सकते हो आप, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का विरह भी कह सकते हैं। तो यहाँ स्थायी भाव है रति। स्थायी भाव तो रति ही है, चाहे श्रृंगार का संयोग पक्ष हो चाहे वियोग पक्ष हो, बस इनके संचारी और अनुभव में अंतर होता है। तो स्थायी भाव हुआ रति। आलम्बन यहाँ परमात्मा, परमात्मा या प्रेमी कह सकते हैं। आत्मा परमात्मा के वियोग में कष्ट पा रही है, दुखी हो रही है, या प्रेमिका प्रेमी के वियोग में कष्ट पा रही है, अगर प्रेमी कहीं गया हुआ है तो उनके वियोग में वह दुखी हो रही है। तो आश्रय हो गई आत्मा या कवि। आलम्बन हो गया परमात्मा या प्रेमी, और आश्रय हो गई आत्मा या कवि या प्रेमिका जो उनके विरह में दुखी हो रहा है। उद्दीपन रात दिन दग्ध होना। वियोग में रात दिन जो तड़प रही है, चाहे प्रेमिका या आत्मा जो तड़प रही है, रात दिन वो जो जल रही है उसके वियोग में, उसकी यादों में, तो वह है उद्दीपन विभाव, वो उसके
वियोग के कष्ट को और भी ज्यादा उद्दीप्त कर रही है, इसलिए ये उद्दीपन विभाव है, रात दिन दग्ध होना। अनुभव है मृत्यु के या दर्शन देने की प्रार्थना। विरहिणी आत्मा या विरहिणी नायिका जो अपने परमात्मा से या अपने प्रेमी से ये निवेदन करिए या प्रार्थना करिए कि या तो मुझे मार डालो या मुझे अपनी झलक दिखला दो, क्योंकि मुझसे भी आठों पैर का जलना सहन नहीं हो रहा है। तो ये हुआ अनुभव, जो वो मारने की मृत्यु की या दर्शन देने की जो प्रार्थना कर रही है आत्मा, वो हो गया अनुभव। और संचरी भाव दैन्य, जब व्यक्ति दुखी है, परेशान है, विरह में रो रहा है, आत्मा रो रही है या नायिका रो रही है, तो दीनता के भाव आते हैं, हृदय खिन्न हो जाता है, चिंता और उन्माद भी छा जाता है। इस प्रकार वियोग श्रृंगार में ये वियोगिनी की दशा है और इसमें वियोग श्रृंगार का ये रस है, वियोग श्रृंगार की यहाँ सृष्टि हो रही है। ठीक है।